खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा इन दिनों साफ सफाई के अभाव में दुर्गंध फैलाकर पर्यावरण प्रदूषित कर रही है, जिसे लेकर पूर्व में भी नगर पालिका और सामाजिक संगठनों ने नदी की साफ सफाई के लिए अथक प्रयास किए। बावजूद उसके गंदगी पैर पसारकर आमजन को मुंह चिढ़ाते दिख रही है। ऐसे में बता दें कि स्थिति से पुनः निपटने के लिए शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने सुहानी पहल के साथ नवनिधि पर्यावरण संस्था का गठन किया और नगर पालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस 10 दिवसीय साफ सफाई का अभियान शुरू किया। इस दौरान पर्यावरण संस्था के संयोजक परशुराम डंडीर ने बताया कि कुंदा सहित खरगोन नगर को गंदगी मुक्त करेंगे। सुबह से ही कुंदा नदी पर सांसद गजेंद्र पटेल, पूर्व विधायक परशुराम डंडीर, नगर पालिका अधिकारी प्रियंका पटेल सहित विभिन्न सामाजिक संगठन और अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और कुंदा साफ सफाई में अपना सहयोग दिया। सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि शहर में स्वच्छता अभियान शुरू किया है, वह सतत जारी रहेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। पर्यावरण समिति में 2 बिंदु हैं, पर्यावरण के को लेकर पौधे लगाना और स्वच्छता रखना। तो आज जो कार्यक्रम है वो हमने जो ज्ञापन दिया था उसी के अंतर्गत कुंदा सफाई अभियान में हमारे सब लोग शरीक हुए हैं और कुंदा सफाई अभियान में नगर पालिका द्वारा भी पूरी सफाई करने की मिली है। मेरी सीएमओ साहब से बात हुई है, सीएम मैडम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम 10 दिन तक हम चलाएंगे और पूरी तरह से कुंदा को साफ करेंगे। बहुत बड़ी बात है कुंदा के लिए। खरगोन में शायद मेरा ख्याल है कि ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है कि 10 दिन तक लगातार कुंदा को साफ की जाए और 10 दिन तक का कचरा है भी कुंदा में। और मैं तो समझता हूँ कि कुंदा की सफाई उस दिन सब सही होगी जिस दिन खरगोन नगर का वेस्टेज पानी, नाली का जो नालों का पानी है वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा। पिछले सीएमओ साहब ने ये प्रयास जरूर किया था, परंतु मुझे लगता है कि वो केवल पैसे कमाने की योजना थी, उनकी सफाई की योजना नहीं थी। क्योंकि जो पाइपलाइन डाली गई है वो पाइपलाइन तो 2 दिन में ही चौक हो गई और पूरी सड़कों पे पानी घूमने लग गया। तो ये कुंदा की सफाई तब तक नहीं होगी और हम तब तक इसमें लगे रहेंगे जब तक कि खरगोन शहर का गंदे नालों का पानी इस कुंदा में न मिले और बाहर चला जाए, तभी मानेंगे कि कुंदा की सफाई हो गई। ये एक सद्भावना की मिसाल भी माना जाता है और आगे क्या इसमें क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं है? भाई इसके किनारे तो बात करें तो बहुत बड़ी बातें हैं। एक जमाना था कुंदा में लोग नहाते थे और कुंदा का ही जल उठाकर महादेव मंदिर पर, लक्ष्मी मंदिर पर मुझे शहरवासी इसमें हिस्सा लेना है। अब किस प्रकार का अभियान आगे चलेगा? इस देश में 2014 से ही स्वच्छता अभियान चल रहा है और जैसा महात्मा गांधी जी का सपनों का भारत होना चाहिए, उस सपनों के भारत में स्वच्छता को लेकर उनका एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत करी है और आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर अभी तक निरंतर इस देश में जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, वहाँ पर जन जागृति का कार्यक्रम चल रहा है और हर वर्ष स्वच्छता संरक्षण की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। और इसलिए मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि मेरे इस लोकसभा के खरगोन शहर में हमेशा सामाजिक संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनीतिक लोग, अन्य इस प्रकार की संस्थाएं जो सामाजिक लोगों की सेवाओं के लिए आगे आती है और खरगोन शहर के आज कुंदा नदी में स्वच्छता का अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये सतत चलने वाला अभियान है और निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से लोकसभा की जनता से आग्रह करता हूँ कि हम इस कोरोना काल में जिस प्रकार से हमको 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंस, बार-बार सैनिटाइजिंग करना, स्वच्छता रखना, ये हमको कोरोना काल ने सिखा दिया है। और इसलिए इस स्वच्छता अभियान में आज कुंदा नदी पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग अपने घरों पर, अपने मोहल्लों पर, अपनी गलियों में अपने लोगों को स्वच्छ रहने का संदेश भी दें और आने वाला समय इसकी स्वच्छता रखने के लिए ही दिखाया गया है। और कोरोना पूरे वर्ष ने ये सबको सिखा भी दिया और बता भी दिया है। इसलिए आज इस कुंदा नदी पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे साथ बाबूलाल जी, हमारे जिले के मंत्री राजेश रावत जी, अनिल जी, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी सामाजिक संस्थाओं के संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि इस स्वच्छता संरक्षण के अभियान में खरगोन फिर से अपने नंबर की बढ़ोतरी करें। इसी शुभकामना के साथ में पुनः हम सब लोग इस अभियान में लगेंगे, यही मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। Subscribe now to most exciting channel ever.